रीता के लिए लड़का देखने की काम 2 वर्षों से जारी थी। माला जी अपनी तीसरी लड़की को हमेशा जाने क्या क्या सुनाती रहती थी। 2 बेटियों की शादी कर चुकी थी और तीसरी यानी रीता की शादी के लिए परेशान थी, क्योंकि उसके बाद चौथी बेटी सीता भी इसी कारण कुंवारी थी। माला जी हमेशा कहती, जाने इसी के नसीब में ऐसा क्या लिखा है कि ब्याह होने में वक्त लग रहा है। अरे जरा बंठन के रहा कर, शकल तो देखो इसकी। ये नहीं कि कभी बेसन ही लगा लिया करे। अरे इसको हमारी और अपनी कुंवारी बहन की जरा भी चिंता नहीं है। एक हम है जो इसके दाग धब्बों तक की चिंता कर रहे हैं। नौकरी से क्या होता है, कुछ देखने दिखाने को भी तो होना चाहिए। रीता माँ की बातों से मन ही मन दुखी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ उससे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि सीता का रंग गोरा और चमकदार होने के साथ साथ वो रीता से सुंदर भी थी। मगर रीता की शादी ना हो पाने के कारण उसका मुंह एलर्जी से भरा चेहरा नहीं, बल्कि इसका असली कारण लड़के वालों का दहेज मांगना था। हर एक लड़के वाले उसके ऐसे चेहरे के कारण सिर्फ इसलिए समझौता करते थे क्योंकि रीता अच्छी नौकरी पर थी। लड़के वाले इसी कारण मोटे दहेज की मांग करते थे। हर बार इस दहेज के कारण रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता था। उसके पिता के पास देने को इतना दहेज नहीं था। लड़के वालों की मांग और शादी का खर्च सुनकर वो माथे पर हाथ रख लेते थे। तब रीता पिता को समझाकर मना करवाती थी। बस यही बात रीता की माँ को पता नहीं चलती थी। एक दिन पहले ही रीता के पिता को फोन पर खबर मिली कि लड़की देखने वाले आ रहे हैं। रिश्ता रीता की चाची के दूर के रिश्ते से आया था। माला जी ने अपने पति से धीरे से कहा, एक बात बताओ, ये आरती का आना जरूरी है क्या? एक तो लड़के वालों को खिलाओ पिलाओ, ऊपर से ये महारानी भी आकर बैठ जाएगी। देवरानी नहीं, जेठानी की तरह सीना तान कर आ रही है। रिश्ता बताना पुण्य का काम होता है, मगर वो तो एहसान कर रही है। मलय जी ने कहा, अरे माला, इतना बवाल क्यों मचा रही हो? रिश्ता आ गया, यही बड़ी बात समझो। 2 साल से तंग हो गए थे रीता के लिए। माला जी मुंह बनाकर किचन में चली गई। लड़के वाले आए और बातचीत शुरू हो गई। रीता की चाची आरती ने लड़के की बड़ा चढ़ाकर तारीफें की। लड़का अच्छी नौकरी पर है, जॉब करता था और लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं थी, इसलिए मलय जी थोड़े संतुष्ट थे। माला जी आरती की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो झूठ बोल रही हो। बिना मांग का रिश्ता था तो मलय जी ने मना ही नहीं किया। अगले हफ्ते का रोका तय हो गया और लड़के वाले रीता को शगुन देकर चले गए। उनके जाने के बाद माला जी ने कहा, सुनिए जी, ये आरती का रिश्तेदार है तो वो तो सब कुछ अच्छा ही बताएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी इंक्वायरी करना चाहिए? मलय जी ने कहा, माला, पहले तो तुम्हें रीता से परेशानी थी कि शादी नहीं हो रही है। अब जब हो रही है, आरती से दिक्कत है। तुम्हें आरती पसंद नहीं है और इसलिए इसके लाए रिश्ते से तुम्हें परेशानी है। देखो, शादी हो जाने दो, बेटी खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। माला जी खामोश हो गई। वो उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस जमाने में कोई लड़का बिना दहेज के कैसे मान गया। लड़की नौकरी वाली है, तब भी कोई मांग नहीं कर रही है। रीता के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ये लोग। माला जी का दिमाग ये सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था और उधर रीता खुश थी। इतने समय बाद उसे अपने पिताजी के चेहरे पर खुशी और तसल्ली दिखाई दी तो वो मना कैसे करती। और इस बार तो कोई बहाना भी नहीं था। रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ गया था, जिसमें केवल 1 साल का समय बाकी था और रीता के बाद सीता की भी शादी करानी थी। बस यही चिंता उनको खाए जाती थी। आज जब रीता की शादी पक्की हुई तो उनको दिल को काफ़ी तसल्ली मिली। अब घर में रोके की तैयारी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ आरती की खुशी अपने चरम पर थी। अपने पति से कहती, अब तुम देखना हमको कितने तोहफे और कपड़े मिलेंगे, वो भी अपने पसंद के। और रीता की शादी कराने का तो मैं सोना भी लूंगी भाभी से। देवरानी हूँ, लेकिन लड़की तो मेरी रिश्तेदारी में जा रही है, तो मैं छोटी होकर भी बड़ी हो गई। अब देखना कितना मजा आएगा। दीदी भले मुंह बना कर दे, लेकिन तोहफे तो देने पड़ेंगे। माला जी कुछ कह ही नहीं रही थी, लेकिन जाने क्यों मन नहीं मान रहा था। उन्होंने बार बार मलय जी से कहा भी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा
ये आरती कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है? ऐसे कैसे उन्होंने कुछ नहीं मांगा? मलई जी कहते, अरे माला, हमारी लड़की गुनी है, उन्हें पसंद आ गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए? जाने क्यों शादी में खलल डालने को तैयार बैठी हो? अपनी ही बेटी की खुशी देख नहीं पा रही हो? मलई जी ने झुंझलाकर कह दिया। लेकिन यही शब्द रीता ने भी सुन ली। अकेले में जाकर रीता रोने लगी। पहले मम्मी को मुझसे दिक्कत थी, मैं तो समझती थी कि शादी ना हो पाने के कारण चिंता में कहती है, लेकिन अब शादी रोकने जैसी बातें करती है। रीता को अब अपनी माँ पर शक होने लगा था कि यह सच में सीता को ही चाहती है। एक हफ्ते बाद रोका हो चुका था और शादी की तारीख भी निकाली जा चुकी थी। 2 महीने बाद ही शादी थी और इतने कम समय में ही सारे प्रबंध करने थे। मलई जी ने रीता के नाम से शादी के लिए एफंड करवाई हुई थी, जिसे इस समय तोड़ लिया गया और सारे खर्चे उसी से किए जाने लगे। रीता ने अपने पिता से कहा कि पापा, वो पैसे आप सीता के लिए रखिए, इसकी भी शादी करानी है। लेकिन मलई जी ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी मेहनत है और आगे के जीवन में काम आएगी। वैसे तो रीता शादी से खुश थी और खुशी खुशी सारी शॉपिंग भी कर रही थी, लेकिन मम्मी की शादी के प्रति उदासीनता देखकर उसे मन ही मन दुख होने लगता और उस पर पिता की बातें सुनकर वो माँ के खिलाफ होती चली गई। रीता का होने वाला पति उसे आए दिन अपने साथ ले जाने लगा और मलई जी ने मना भी नहीं किया। माला जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों शादी के पहले इतना घूम फिर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। मलई जी ने कहा, अरे आज का जमाना अलग है, दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है, तुम खामखा हर बात में उल्टा ही सोचती हो। माला जी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन रीता की सास का फोन आया और उन्होंने कहा कि माला जी, हम सुजीत को भेज रहे हैं, आप संगीता को साथ में भेज दीजिए। क्या है ना, शादी के लिए साड़ियाँ उसकी पसंद की ही लेनी है, वो आ जाएगी तो लहंगा भी सिलेक्ट कर देगी। माला जी मना नहीं कर पाई और रीता से जाने के लिए कहा। रीता तैयार हो रही थी कि माला जी कमरे में आई तो अचानक से देखा कि रीता अपने पर्स में अपने एटीएम कार्ड रख रही है। उन्होंने कहा, रीता, ये सब लेकर जाकर क्या करेगी? वो लोग दिलवा रहे हैं तो तुझे कार्ड की क्या जरूरत है? रीता ने कहा, अरे मम्मी, ये कार्ड तो अपने लिए रखा है, जिससे कुछ पसंद आए तो मैं खरीद सकूं, मुझे भी तो ले जाने के लिए कपड़े की तैयारी करनी है। माला जी का माथा वही ठनक गया, उन्हें किसी बात की आशंका होने लगी थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने रीता को फोन पर कहते हुए सुना, सुजीत, अब हमारी शादी होने वाली है तो तुम्हारा मेरा कुछ अलग तो नहीं है, तुम क्या चाहते हो वो बताओ, मैं कोशिश करूंगी। माला जी का दिल कहने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रीता से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कहा, मम्मी, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं है और मैं उनसे कुछ भी बात करूं आप सुनने की कोशिश क्यों करती है? माला जी उसका ये 2 टूक सा जवाब सुनकर दंग रह गई और चुपचाप वहां से चली गई। अब शादी को 1 ही महीना रह गया और बचे हुए सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किए जा रहे थे। माला जी की बेटी की बेरुखी उनसे बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने इस बार अपनी सास से कहा, अम्मा, मुझे तो रीता के ससुराल वाले ठीक नहीं लग रहे हैं, ये लड़का भी कुछ गड़बड़ लगता है, कहीं हमारी लड़की फंस ना जाए। आपने देखा नहीं आरती किस तरह उसकी तारीफ करके गई थी? आरती ने हमेशा इस घर में अपने हिस्सा लेने की बात की है, आज अचानक वो इतनी अच्छी कैसे हो गई? आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ कर रही है वो? माला जी की सास सुभद्रा देवी ने कहा, माला, शादी इतनी करीब आ गई है, तू अब बोल रही है? तब माला जी ने फोन पर सुनी हुई बातें बताई तो सुभद्रा जी को भी शक हुआ। उन्होंने अपने बेटे मलई से कहा तो मलई ने कहा, अम्मा, कैसी बात करती हो, ये माला तो इसकी शादी तुड़वा कर ही रहेगी। अब आप ही बताओ, शादी के पहले क्या लड़का लड़की में बातें नहीं होती? ये तो राय का पहाड़ बना रही है और आप इसका साथ दे रही है। सास का मन बदल गया और उन्होंने भी माला जी से जाकर कहा, माला, दिमाग को ठीक रखा कर, जाने क्या सुन लिया, अब सबको भड़का रही है। शुक्र है कि मेरा बेटा तेरे बस में नहीं है, वरना तो तुझे शादी रोक कर ही ठंडक पड़ती। माला जी ने कहा, अरे माँ,
मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरी ही बेटी है। सुभद्रा जी ने माला जी को थप्पड़ मार कर कहा, देख माला, अब तेरी बकवास हमें नहीं सुननी। माला जी सास के आगे खामोश रही, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने पड़ा थप्पड़ अंदर तक दर्द दे गया। शादी का दिन आ गया था और मंडप में बैठे पंडित ने माला जी से कहा, ससुराल पक्ष को बुलाइए और वर वधू को ले आइए। उधर माला जी ने कहा, अम्मा, आप रीता को बाहर लाने की तैयारी कीजिए। रीता के ससुराल वाले भी कमरे में फेरों का सामान तैयार कर रहे हैं। माला जी जैसे उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने अंदर से आरती की आवाज़ सुनी, सुजीत, जो सौदा था वही रहेगा, तुम अब पलट रहे हो। कुछ देर तक सुनने के बाद जब खामोशी हुई तो माला जी ने दरवाज़ा खटखटाया और मंडप में आने को कहकर चली आई। सभी लोग मंडप में आ चुके थे। सुजीत और रीता भी मंडप में बैठ चुके थे। पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए तो सुजीत की माँ खड़ी होकर बोली, रुक जाइए पंडित जी, ये फेरे नहीं हो सकते। ये सुनकर माला जी और मलय जी एकदम ठिठक गए। माला जी बोली, ये क्या कह रही है आप? क्यों नहीं हो सकते? क्या गड़बड़ है? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर बीच में फेरे रोकने का क्या मतलब है? मगर रीता की सास खामोश रही। आरती ने आगे बढ़कर कहा, अरे ऐसे कैसे रोक दिए? क्या कहना चाहती है? कोई मांग है तो बता दीजिए। रीता ये सब तमाशा देखकर खड़ी हो गई थी। मलय जी कुछ आगे बोलते इससे पहले ही कहीं से आवाज आई, जो कि माला जी के फोन से आ रही थी। सुजीत, जैसा सौदा तय हुआ था वैसा ही होगा। सुजीत ने कहा, मुझे कोई सौदा याद नहीं है मौसी, हटिए, मुझे फेरों के लिए जाना है। तभी आरती ने कहा, सुजीत, ये शादी तोड़ने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। 500 गज वाली जमीन की मांग और 2 लाख अलग से। अपने बीच सौदा तो ऐसे ही हुआ था ना? तुमने लड़की नौकरी वाली चाहिए थी, मैंने ला कर दी, लेकिन तुम वादा तोड़ रहे हो कि जमीन के पेपर पर साइन कराकर मुझे दोगे। माला जी ने रिकॉर्डिंग यहीं पर रोक दी और हाथ बांधकर उसे देखने लगी। उनकी देवरानी आरती झट से बोली, ये सब क्या है? माला जी ने कहा, ये वही है जिसे समझने की कोशिश में इतने दिनों से कर रही थी। जब तुम रिश्ता लेकर आई थी मुझे शक था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मलय जी माला जी के बगल में आकर खड़ी हो गए और धीरे से बोले, माला, ये क्या कर रही हो? इतने मेहमान हैं, शादी का क्या होगा? कितनी बेइज्जती होगी। माला जी ने धीरे से कहा, रुक जाइए, आप देखते रहिए। आरती ने कहा, खुसुर फुसुर मत करो अम्मा, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, जबकि ये सौदा लड़के वालों ने किया था। इन्होंने कहा था कि रीता सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जिंदगी भर हम लोग इसकी नौकरी के पैसे से ऐश करेंगे, इसलिए तो इस बदसूरत लड़की को इन्होंने पसंद किया था। रीता यह सुनकर गुस्से से सुजीत की तरफ देखने लगा और मंडप से निकलकर कमरे में जाकर बंद हो गई और सुजीत जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन उसने कमरा नहीं खोला। बाहर मंडप में अच्छा खासा तमाशा हो रहा था। माला जी ने आरती से कहा, अगर ऐसा है आरती तो ये सुनो, ये तो आप सबको सुनना ही चाहिए। अम्मा आप भी सुनिए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माला जी ने फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी, जिससे सुजीत की माँ की आवाज़ आ रही थी, आरती हमें तो दहेज चाहिए ही नहीं थी, बस लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी, इसमें कौन सा लालच कर दिया हमने? ये रिश्ता तुमने कराया और लालच भी तुम्हारा ही था। तुमने ही फेरों के वक्त मांगने को कहा था कि उस समय मजबूर होकर इन्हें देना ही पड़ेगा। जमीन तुमको चाहिए, हमें नहीं, बल्कि मेरे बेटे को तो रीता बहुत पसंद है, उसका स्वभाव ही उनका गहना है। भला सूरज से क्या होता है? सुजीत ने कहा, मौसी अब मेरा जमीर और आगे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। पता नहीं मैंने क्यों आपको इस बात के लिए हाँ कहा। आपको ज़मीन चाहिए तो खुद ही अपनी सास से मांग लीजिए। तब आरती ने कहा, तो ठीक है, मैं जाकर बता देती हूँ कि सुजीत की जॉब चली गई है। अब तक आपने सबसे झूठ बोला था। इसके बाद सुजीत की माँ ने कहा, ठीक है आरती, लेकिन फेरों के समय मांग करके हमारी और उनकी कितनी बेइज्जती होगी
इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। माला जी ने तभी फोन बंद किया और सबकी तरफ देखा। मलय जी ने कहा, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? तब माला जी ने बता दिया कि वो सबको बुलाने गई थी, तभी बाहर से सबकी बातें सुनी तो रिकॉर्ड कर ली। लेकिन इससे ये पता चल गया कि सुजीत का परिवार और सुजीत ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सुजीत की माँ से कहा कि वो फेरों पर खड़े होकर फेरे रोकने का कह दे, बस उसके आगे मैं देख लूंगी। लोगों ने सब सुन लिया था। आरती अपराधी की तरह नजरें झुकाए खड़ी थी। माला जी ने कहा, अम्मा, मैं ना कहती थी कि आरती बिना लालच कुछ नहीं कर रही है, जिसके लिए आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं हुआ। अब देख लीजिए इसकी हरकत। आरती की सास ने आगे बढ़कर आरती को झन्ना के दांत थप्पड़ खींच कर मारा तो उनके बेटे सुजीत ने आगे बढ़कर कहा, मारिए इसको, मैं इससे थक चुका हूँ। सुजीत ये कहकर चला गया था। माला जी ने कहा, आपने देख लिया कि गलती सुजीत की नहीं है। सुजीत ने आकर कहा, पापा जी, मम्मी जी, गलती हमारी भी है, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इनको शुरू में ही ना कह दिया होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरी 5 दिन पहले जॉब चली गई है क्योंकि शादी की तैयारियों में ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा था और छुट्टी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन मैं जल्दी ही नई जॉब ढूंढ लूँगा, ये वादा है आपसे मेरा। माला जी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं दामाद जी। तो सुजीत मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मम्मी जी, अब रीता को कौन मनाएगा? माला जी ने कहा, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। माला जी ने जाकर रीता से दरवाज़ा खुलवाया और सारी सच्चाई बताई। वो माँ के गले से लिपट गई और बोली, मम्मी, आपके कारण इतना अपमान होने से बच गया। चाची ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। उनके कहने में आकर मेरी सास तो वही करने वाली थी। इसके बाद सब सही हो गया था और खुशनुमा माहौल के बीच रीता के फेरे हो रहे थे। आरती को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।